Hello bachcho, let's read this question. The question says each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is correct answer. You have to select one of the codes A, B, C or D given below. A, assertion is correct, reason is correct explanation for assertion. B, assertion is correct and a reason is correct. The reason is not correct explanation for assertion. C, assertion is correct and reason is incorrect. And D is assertion is incorrect and reason is correct. Assertion is simple distillation can help in separating a mixture of propane-1-ol boiling point 97 degrees Celsius and propane-non boiling point 56 degrees Celsius. Reason liquids with a difference of more than 20 degrees centigrade or Celsius in their boiling points can be separated by simple distillation. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक असर्शन दिया है और एक रीज़न दिया है और हमें बताना है कि हमारा असर्शन सही है या फिर रीज़न सही है और अगर दोनों ही सही है तो हमें बताना है कि क्या जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो हमें बच्चों असर्शन में बोला गया है कि जो हम सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से प्रोपेन-1-ऑल और प्रोपेनॉन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं और रीजन में बोला गया है कि जो जिन लिक्विड्स के बीच में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 20 डिग्री से ज़्यादा का होता है 20 डिग्री सेल्सियस से उनको हम सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन। बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन हमारे पास एक काइंड की प्योरिफिक है जिसकी हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर का इसकी हेल्प से हम सेपरेशन कर सकते हैं और ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास लिक्विड्स का मिक्सचर है तो अलग अलग लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग अलग होगा ऑब्वियसली। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, एक अच्छे अमाउंट का डिफरेंस होना चाहिए इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं बच्चों अगर हम बात करें प्रोपेन-1-ऑल और प्रोपेन-नॉन की तो इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल डिस्टिलेशन का हमारे पास सेटअप है। क्या है बच्चों? ये काइंड का सिंपल डिस्टिलेशन का हमारे पास सेटअप है। क्या होता है इसके अंदर समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है अगर हम बात करें हमारे पास जो इन्होंने गिवन कंपाउंड्स दिए हैं, गिवन कंपाउंड्स क्या क्या दिए थे बच्चों हमें अगर असर्शन में बात करें। एक तो मिला था हमें प्रोपेनॉल और दूसरा मिला था हमें प्रोपेनॉन। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होगी। इसके अंदर कौन होगा बच्चों? प्रोपेनॉल होगा और दूसरा होगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। और बच्चों हमारे पास जो प्रोपेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया है 97 और प्रोपेनॉन का दिया है 56। तो हम लिख लेते हैं इसका कितना था बच्चों 97 डिग्री सेल्सियस और इसका था बच्चों प्रोपेनॉन का हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है बच्चों हम अगर इसके अंदर ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने इन दोनों का मिक्सचर लिया है इसको क्या करते हैं धीरे धीरे यहाँ हीट करते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ क्या करते हैं हीट करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं। तो जो हमारे पास मिक्सचर हीट होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। अब धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो थर्मामीटर हमारे पास यहाँ एक थर्मामीटर लगा होगा। क्या होना है बच्चों? थर्मामीटर। इसमें हमारे पास एकदम से टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा क्योंकि पहले तो 56 डिग्री पर ही पहुंचेगा टेम्परेचर, धीरे धीरे और हीट करेंगे तब जाके 97 पहुंचेगा। तो जैसे ही 56 डिग्री पे पहुंचेगा तो हमारे पास क्या होगा बच्चों जो हमारे पास प्रोपेनॉन है उसके यहाँ पे वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्या बन रहे हैं यहाँ पे? वेपर्स बन रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वेपर्स जैसे जैसे बनेंगे ये धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पे पास होंगे और यहाँ हमारे पास क्या होता है सिंक होता है। सिंक होता है इसके अंदर से हम क्या करते हैं यहाँ कूल वाटर को डालते हैं। कूल वाटर को डालते हैं या फिर अलग अलग कूल सब्सटेंसेस को डाल सकते हैं हम जैसे कि। तो हमारे पास जो वेपर्स होते हैं वो यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास एक काइंड ऑफ कंडेंसर होता है, ये हमारे वेपर्स को कंडेंस कर देता है और यहाँ से जो कूल वाटर गया था वो हमारे पास यहाँ से हॉट वाटर बन के निकल रहा है क्योंकि हमारे पास कूल वाटर अपना हमारे वेपर्स को ठंडा कर देगा और वो खुद गर्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा जो वेपर्स है वो यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस हो जाएंगे तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड क्या होता है सेपरेट आउट हो जाता है। ये हमारा लिक्विड सब्सटेंस है जो कि हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा इस बीकर के अंदर।
तो हमारे पास जब पूरा 56 डिग्री पर प्रोपेनॉन सेपरेट हो जाएगा, तो हम इस बीकर को चेंज करेंगे और अगेन क्या करेंगे, हीट करेंगे हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क को, जिसके अंदर अब सिर्फ प्रोपेनॉल होगा, या फिर प्रोपेनॉल तो अब सेपरेट हो ही चुका है। अगर दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं तो हम धीरे धीरे और हीट करते, दूसरा सब्सटेंस सेपरेट हो जाता। अगर फिर हम और थर्ड सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर उसको सेपरेट कर देते। तो इस तरह हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर हो। तो जो हमें असर्शन दिया गया था कि हम सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन को सेपरेट कर सकते हैं, बच्चों ये वाली बात बिल्कुल सही है। और हमें रीजन दिया गया है कि लिक्विड्स जिनके बीच में 20 डिग्री से ज़्यादा का क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट में सेपरेशन होता है, उनको सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, जब भी हम सेपरेशन कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की हेल्प से। अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा पास पास होंगे तो हम उनका सेपरेशन नहीं कर सकते। तो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।